ये हमारा चैप्टर नंबर 6 है, टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्समैन, और ये वीडियो नंबर 1 है। इस चैप्टर्स में हम शहरों के बारे में, व्यापार के बारे में और क्राफ्ट्समैन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, शहर कैसे डेवलप्ड हुए, व्यापार किस तरह से बढ़ने लगा, और क्राफ्ट्समैन का क्या वर्क था, या फिर उनके व्यापार को किस तरीके से डेवलप्ड होने लगा था। सो ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लोरिस्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ किंग्स। क्या हुआ जब मेडिवल पीरियड के दौरान हिस्ट्री में, उस समय एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो थी, ट्रेड जो था वो बढ़ने लगा था। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो कि आपकी कृषि, खेती वगैरह से संबंधित होती है। तो इन सब चीज़ों में व्यापार वगैरह बढ़ने लगा, और ये सब किसके अंतर्गत हो रहा था, ये किंग्स के पैट्रोनेज में हो रहा था। ओके, सो अ लार्ज नंबर ऑफ न्यू टाउन्स डेवलप्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, और काफ़ी बड़ी मात्रा में जो था शहर विकसित होने लगे थे इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में। पूरे इंडिया में अलग अलग जगहों पर शहरों का विकास होने लगा। लार्ज विलेजेस ग्रीव इनटू टाउन्स, जो गांव थे वो शहर बनने लगे। दिस डेवलपमेंट वाज द रिजल्ट ऑफ वेरियस पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल पॉलिसीज, स्पेशली ऑफ द तुर्किश एंड मुगल रूलर्स। अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब एनकरेज ट्रेडिंग एक्टिविटीज़। तो ये जो इतना डेवलपमेंट हो रहा था, ये जस्ट बिकॉज इसलिए हो रहा था क्योंकि जो रूलर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा एनकरेज कर रहे थे ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को। व्यापार से संबंधित जितने भी वर्क थे उनको वो काफ़ी ज़्यादा एनकरेज कर रहे थे, और ये डेवलपमेंट था उन्हीं एक्टिविटीज़ का, उन्हीं पॉलिसीज़ का जो इन रूलर्स के थ्रू बनाई गई थी, चाहे वो पॉलिटिकल पॉलिसीज़ हो या फिर इकोनॉमिक से संबंधित हो। तो जितनी भी पॉलिसीज़ इन रूलर्स ने बनाई थी, और ये लोग ज़्यादातर व्यापारिक गतिविधियों को, व्यापारिक यानी कि ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को जिस तरह एनकरेज कर रहे थे, तो उसी वजह से ये सारा इतना जो चेंजेस हो रहा था ये होने लगा था। एमर्जेंस ऑफ टाउन्स, क्या हुआ कि अब शहरों का उद्भव होने लगा, यानी कि शहर बनने लगे, शहरों का विकास होने लगा। वाइल द आर्कोलॉजिकल एविडेंस अवेलेबल फॉर अर्लियर पीरियड्स इज नॉट मच एज द literary evidence including travelers accounts of the 13th century testify to the growth of urban centers। हमारे पास, जबकि हालांकि हमारे पास आर्कोलॉजिकल एविडेंस इतने मौजूद नहीं है जो हमें अर्बन सेंटर्स के बारे में बता सके कि अर्बन सेंटर्स प्रॉपरली किस तरीके से डेवलप्ड हुए, या वो कब बने, किस तरह उनके अंदर एक्टिविटीज़ होने लगी। तो इसके प्रॉपर हमारे पास आर्कोलॉजिकल एविडेंस तो नहीं है, बट लिटरली एविडेंस की भी हमारे पास उनमें कमी है, चाहे वो ट्रैवलर्स अकाउंट हो या कोई और। तो इतने एविडेंस हमें इन सब चीज़ों के बारे में नहीं मिल पाए हैं। सम ऑफ जो लिटरली एविडेंस थे वो काफ़ी कम मात्रा में थे। लिटरली एविडेंस मतलब जो लिखित, एक तरीके से हम कहते हैं कि जो हमें कुछ रिटर्न में मिलता है कि हाँ भाई इस समय ये चीज़ हुई होगी, तो ऐसा हमारे पास इन एविडेंस की अभी कमी थी। सम ऑफ द मेजर टाउन्स मैंशनड इन द कंटेम्प्रेरी सोर्सेज आर दिल्ली, मुल्तान, लाहौर, अहिलवाड़ा, कैम्बेक, केरा, लखनौती, दौलताबाद, आगरा, मसूलीपट्टनम, सूरत, हुगली एंड पेठा। वो जो मतलब कि फिर भी हमें कुछ टाउन्स के बारे में, कुछ एक तरीके से हम कह सकते हैं सिटीज़ के बारे में एविडेंस मिलते हैं, जिनमें से ये कुछ के नाम दिए हुए हैं, जैसे दिल्ली, मुल्तान, लाहौर। तो इन सब के बारे में कुछ लिटरेरी और कुछ आर्कोलॉजिकल एविडेंस हमारे पास अवेलेबल हैं। कंटेम्प्रेरी सोर्सेज इंडिकेट द सम ऑफ दीज सिटीज़ वर क्वाइट बिग। तो ये जो सोर्सेज हमारे पास हैं ये इंडिकेट करते हैं कि ये जो सिटीज़ थी ये कुछ ज़्यादा बड़ी थी अदर सिटीज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे कि ये दिल्ली, मुल्तान, ये सब थोड़े ज़्यादा डेवलप्ड थे, इनमें थोड़ा ज़्यादा इनसे अदर जो प्लेसेस थे वो कंट्रोल किए जाते थे। तो इनके बारे में हमें कुछ एविडेंस मिले हैं। Broadly, the medieval town can be categorized into following times। इसी के अकॉर्डिंग एज पर दिस थिंग कि ये जो हमारे पास स्टेट या सिटीज़ थी ये कुछ ज़्यादा डेवलप थी अदर सिटीज़ से, तो इसी के बेस पर इन्हें कुछ कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। एज फर्स्ट है हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स।
एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स वो सेंटर्स होते हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स वो सेंटर्स होते हैं जहाँ से अदर सिटीज़ को, या हम कह सकते हैं अपने पूरे प्रॉपर वर्क को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इन्हें कुछ जो ये स्टेट्स जिनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती हैं, जो सिटीज़ थी जो डेवलप्ड होने लगी थी, उनको कुछ कैटेगरी में कैटेगराइज्ड किया गया। फर्स्ट ही एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स। सम टाउन्स सच एज दिल्ली, आगरा, हम्पी एंड कन्नौज हैड अ डिस्ट्रिक्ट कैरेक्टर। इनकी ये जो दिल्ली, आगरा, हम्पी, कन्नौज थी, डिस्ट्रिक्ट कैरेक्टर थी। यहाँ पर क्या होता था, यहाँ से अदर सिटीज़ को कंट्रोल किया जाता था, उनके वर्क को कंट्रोल किया जाता था। दे वर द कैपिटल सिटीज़ एंड डेवलप्ड एज सेंटर्स ऑफ पावर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो थी कैपिटल सिटीज़ थी जहाँ से बाकी वर्क को वो लोग कंट्रोल क्या करते थे। ठीक है, जितनी भी पावर्स थी, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क थे, सब इन्हीं सिटीज़ से होते थे। दे वर वेल कनेक्टेड विथ अदर अर्बन सेंटर्स, और ये बहुत अच्छी तरीके से कनेक्टेड थी अदर अर्बन सेंटर्स में। Almost all capitals were fortified for protection from invaders. These cities were also hubs of cultural activities like poetry and painting, the dependent on royal patronage. अब ऐसा ही नहीं था कि यहाँ से सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन वर्क ही होता था, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे वर्क होते थे। स्पेशली यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज़ भी ऑर्गेनाइज की जाती थी, जैसे पोइट्री, पेंटिंग्स की जो एग्जीबिशन वगैरह लगती हैं, वो सब यहाँ हुआ करता था। यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज़ को बहुत बढ़ावा दिया जाता था, और ये सब जो था शाही, एक तरीके से कहते थे, पैट्रोनेज के ऊपर डिपेंड होता था या उनके द्वारा करवाया जाता था। टेम्पल टाउन्स एंड पिलग्रिमेज सेंटर्स, दूसरे सेंटर्स जो डिवाइड किए गए थे वो थे टेम्पल टाउन्स। यहाँ था मतलब इन टाउन्स में बहुत सारे टेम्पल्स होते थे, और वर्शिप वगैरह का वर्क जो होता था इन्हीं टाउन्स में हुआ करता था। टेम्पल टाउन्स एंड पिलग्रिमेज सेंटर्स में यहाँ पे जितना भी था, बहुत सारे मंदिर थे, काफ़ी सुंदर सुंदर थे, जो राजाओं द्वारा बनवाए गए थे, और जितनी भी वर्शिप से रिलेटेड वर्क थे सब यहीं हुआ करते थे। तंजावुर इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ टेम्पल टाउन। तो तंजावुर एक परफेक्ट एग्जाम्पल है टेम्पल टाउन्स का। द बृहदेश्वरा टेम्पल इज मेड एंटायरली ऑफ नेचुरल स्टोन लेड आउट ओवर लार्ज वॉल्ड गार्डन्स। क्या होता, ये जो टेम्पल्स वगैरह बनाए गए थे नेचुरली, स्पेशली जो ये बृहदेश्वरा टेम्पल था, इसे नेचुरल स्टोन से बनाया गया था। जो प्राकृतिक रूप से हमें पत्थर वगैरह मिलते हैं जो काफ़ी रेयर होते हैं, उनसे इन्हें बनाया गया था। एंड इनकी काफ़ी बड़ी बड़ी दीवारें बनाई गई थी जो कि गार्डन्स को पूरी तरीके से कवर कर लेती थी। इट हैज़ टू अट्रैक्शंस, इसकी सबसे ज़्यादा दो जो चीज़ें थी जो काफ़ी ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करती थी यहाँ आने के लिए, 217 फीट गोपुरम एंड 20 फीट ग्रेनाइट काउट नंदी। एक तो था गोपुरम जो कि 217 फीट ऊंचा कह सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव था, जिसके लिए लोग इसे देखने के लिए दूर दूर से आते थे। और दूसरा था यहाँ पे एक ग्रेनाइट काऊ, यानी कि ग्रेनाइट पत्थर की काऊ बनाई गई थी जो कि 20 फीट ऊंची कह सकते हैं हम, 20 फीट बड़ी थी, तो जिसे नंदी कहते हैं। ये दो चीज़ें ऐसी थी, गोपुरम एंड द ग्रेनाइट काऊ, ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव थी इस मंदिर के अंदर। टेम्पल वर सेंट्रल ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोसाइटी। टेम्पल जो थे वो सेंटर थे एक तरीके से हम कह सकते हैं। इससे काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक को भी बेनिफिट होता था, इन सामाजिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलता था। इकोनॉमिक इसलिए क्योंकि लोग जब घूमने आते हैं तो उसका एक मनी का एक काफ़ी बिग पार्ट आपकी इकोनॉमी के लिए मिल जाता है आपको। द किंग्स, जैसे कि यहाँ पर होता है, लोग बाहर देशों से आते हैं लाइक ताजमहल वगैरह देखने के लिए, तो हमारे ये जो कहते हैं ये ट्रैवल टूरिज़्म का एक काफ़ी बड़ा पार्ट होता है, जो हमारी गवर्नमेंट की फाइनेंशियल कंडीशन को या फाइनेंशियली उन्हें सपोर्ट करता है। तो ये भी सेंटर्स हुआ करते थे इसी तरह की फाइनेंशियल कंडीशंस को सपोर्ट करने के लिए। द किंग्स बिल्ट टेम्पल्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू वेरियस deities. They endowed temples with grants of land and money to carry out elaborate rituals, feed
prejudice and celebrate festivals. The temples are adorned with images carved out by using the wax technique. अब क्या था, इन टेम्पल्स को बहुत ही सुंदरता से बनाया गया था, इनके ऊपर इतनी अच्छी अच्छी नक्काशी की गई थी कि लोग इनकी नक्काशियों को देखने काफ़ी दूर दूर से आया करते थे, काफ़ी अट्रैक्टिव होते थे ये। यहाँ पे इन टेम्पल्स के अंदर वर्शिप की जाती थी और जितना भी आपका रीति रिवाज से संबंधित वर्क होता है या जो भी आपके कल्चर में आते हैं वो सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर हुआ करती थी। यहाँ पर लोग फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते थे। तो इस तरीके से इन शहरों को कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, टेम्पल टाउन्स एंड पिलग्रिमेज सेंटर्स। लास्ट वो थर्ड है हमारा क्राफ्ट टाउन्स। इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि टाउन्स किस तरीके से उभरने लगे थे, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स क्या थे, वो कैसे बने, उनमें क्या वर्क होता था, और सेम इसी तरह टेम्पल टाउन्स क्या थे, इनमें क्या वर्क होता था और इनका क्या रीज़न था कि लोग इतने, ये जो टेम्पल्स थे इतने अट्रैक्टिव थे, ठीक है। बाकी का क्राफ्ट टाउन्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।